Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will start our new chapter which is alkyl and aryl halides. बेसिकली आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे एल्काइल हैलाइड्स के सेक्शन को। जानेंगे एल्काइल हैलाइड्स से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को, क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम चलेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बाय एल्कोहल्स। उसमें भी फर्दर 3 मेथड्स देखेंगे। पहला होगा बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, सेकंड होगा बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, थर्ड होगा बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। तीनों को हम डीप में एनालाइज करेंगे। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड के सेक्शन को। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स की, अगर हम उनमें एक H को रिप्लेस कर दें X के साथ, X बोले तो हेलोजन एटम के साथ, वो F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। यानी एक H को रिप्लेस कर रहे हैं हम X के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है Rx की, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या सिंपली हेलो एल्केन। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स और सिंपली हेलो एल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है Rx, जिसमें R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और X कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। उसके बाद हम इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में, जो होता है CnH2n+1x। अब आपको पता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास CnH2n+2। अब यहाँ पर हमने एक H को X से रिप्लेस कर दिया है, तो 2n+1 और साथ में X लगा दिया। यहाँ पर n हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3Cl। अब देखो Rx की फॉर्म में है ना, R कोई भी एल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर CH3 है, X कोई भी हेलोजन एटम जो यहाँ पर Cl है। क्या होगा इसका नेम? क्लोरो मीथेन। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3CH2Br। देखो Rx की फॉर्म में ही है, R ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप और ये हमारे पास हेलोजन एटम। इसका क्या नेम होगा? ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम अगर इसका लिखना चाहेंगे क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक बातें थी कि क्या होता है एल्काइल हैलाइड, कैसे हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने एनालाइज कर लिया। ये बस जस्ट टॉपिक का फील लेने के लिए था। आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन को। बेसिकली हमारे पास सबसे पहला मेथड हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। ये हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें बेसिकली एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है डियर, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है हेलोजन एटम से। वो कैसे होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले हम एल्कोहल्स में देखेंगे
बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। बेसिकली जब हम जनरल बात करें अल्कोहल की और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी हैलोजन एसिड के साथ और उसे हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है हेलो एल्केन की यानी RX, और साथ में हमारे पास आ जाता है H2O। इसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। चलो इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल दे देगा कोई और हैलोजन एसिड्स दे देगा 3-4, और आपको पूछेगा कि एक गिवन अल्कोहल के लिए जो हैलोजन एसिड्स गिवन है उसकी रिएक्टिविटी बता दो। तो हमारे पास वो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा HI का, देन HBr का एंड देन HCl का। क्यों होता है ये ऑर्डर, एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर द टाइमिंग इतना देखें। उसके बाद दूसरा कैसे पूछेगा, कोई हैलोजन एसिड दे देगा और अल्कोहल्स दे देगा 3-4, पूछेगा कि इन अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बताओ इस गिवन हैलोजन एसिड के प्रति, तो वो होगा टर्शरी का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा भी क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रखें। अब जानते हैं इन बातों का रीज़न। बेसिकली हमारे पास जो ये रिएक्शन है डियर, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जिसमें न्यूक्लियोफाइल होता है हैलाइड आयन जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर अटैक करता है और वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सपेल्ड आउट कर देता है, क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप है। क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल देखते हैं। ROH प्लस में H प्लस, ये है लोन पेयर, तो ये यहाँ पर अटैक कर कर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोटोनेटेड अल्कोहल की ROH2 प्लस। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें हैलाइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर। कैसे, आइए वो देखते हैं। हैलाइड आयन हो गया X नेगेटिव प्लस में ROH2 प्लस, ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो हमारे पास ये इधर अटैक करेगा और ये हमारे पास इधर, तो हमारे पास बन जाएगा RX प्लस H2O। देखो निकल गया ना H2O, क्योंकि एक गुड लिविंग ग्रुप है। देखो वही हमारे पास ऊपर बन रहा था, वही हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखो अगर हम बात करें डियर न्यूक्लियोफिलिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो होती है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी अगर हम बात करें किसी स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो वो होगी कि उस स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है। अब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैं आपको कहूं कि ये होगा, तो क्या आप मुझसे सेटिस्फाई करेंगे? आपको करना भी चाहिए। अब क्यों करना चाहिए वो देखो। Cl का साइज, Cl नेगेटिव का साइज I नेगेटिव से कम है। अब आप ही बताओ, Cl का साइज कम है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू I नेगेटिव जिसका साइज ज्यादा है। इसका हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड कम होगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा उतनी आसानी से वो स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगी कि नहीं। तो वही बात तो यही है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है यानी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वो I नेगेटिव की सबसे ज़्यादा, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव। कैसे समझेंगे? बहुत ही ईजी है। हमने देखा कि Cl नेगेटिव का साइज कम है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज़्यादा है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा जितना I नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास I नेगेटिव का साइज ज़्यादा है। जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड क्या होगा?
कम होगा एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। इसी तरीके से हम Br नेगेटिव को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास एक गिवन एल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है हैलोजन एसिड्स का वो क्या होगा, सबसे ज्यादा HI, देन HBr, देन HCl। आया समझ, आया फील कॉन्सेप्ट का। इसी तरीके से अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है एल्कोहल्स का वो ऐसा क्यों आया। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, यानी हमारे पास यहाँ पे बनता है इंसिपिएंट कार्बोकैटायंस इन ट्रांजिशन स्टेट। और ना जाने कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसी वजह से जो हमारे पास रिएक्टिविटी है एल्कोहल की वो होगी टर्शरी की सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन को, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो OH ग्रुप है एल्कोहल का वो रिप्लेस हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी हैलोजन एटम से। वो कैसे होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने देखा बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ तो हमारे पास RX बन जाता है, साथ में वाटर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर कोई एल्कोहल गिवन है और हैलोजन एसिड्स गिवन है, उनकी रिएक्टिविटी पूछे टुवर्ड्स दिस एल्कोहल तो वो होगी HI की सबसे ज़्यादा, देन HBr, देन HCl। क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों। अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, क्योंकि जो रिएक्शन है ये किसकी एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है किसी भी स्पीशीज की वो होती है कि वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना हद तक डोनेट कर पा रहा है, यानी वो टेंडेंसी कितनी है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो वो सबसे ज़्यादा होती है I नेगेटिव की, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि अगर हम I नेगेटिव का साइज देखें वो Cl नेगेटिव से बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट शेल पर जो होल्ड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव में। Cl का साइज कम है, उसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज़्यादा होगा, इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को जितना कि I नेगेटिव के केस में कर पाएगा। तो हैंस द ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से अगर कोई हैलोजन एसिड गिवन हो, एल्कोहल्स दे दे और बोले इन एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ टुवर्ड्स दिस हैलोजन एसिड, तो वो होगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप कहोगे कि इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनमें हमारे पास कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का ऑर्डर आपको पता है। तो इसी तरीके से हम एल्कोहल के ऑर्डर को भी बता सकते हैं। होपफुली क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट्स, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी में आगे हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से क्लोरोएल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड्स की प्रिपरेशन की, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक सूटेबल एल्कोहल लेंगे और उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को पास कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिसे हम ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। यही सब बातें हमने यहाँ मेंशन की है। Primary and secondary chloroalkanes or alkyl chlorides are prepared by passing hydrochloric acid gas through a suitable alcohol in the presence of anhydrous zinc chloride, which is basically Groves process। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। इथेनॉल लिया, उसमें से HCl गैस को पास करवाया, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा क्लोरो इथेन, CH3 CH2
Cl और साथ में हमारे पास निकल जाएगा, जैसा कि हमने पीछे देखा, H2O। ये हमारे पास बन गया क्लोरो इथेन। इसी तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल लिया, प्रोपेन-टोल, HCl गैस किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 साथ में H2O। ये हमारे पास क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। आई थिंक अब थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी एल्कोहल्स की, वो काफ़ी रेडिली रिएक्ट कर लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ। इवन वहाँ पर हमें जिंक क्लोराइड की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल की और साथ में कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पर ही, ये हमारे पास फॉर्मेशन कर देता है CH3 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 Cl, साथ में निकल जाएगा H2O। ये क्या है हमारे पास, अगर इसका नेम हम करें, ये लॉन्ग चेन यानी 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ये हो जाएगी ना लॉन्ग चेन 1 2 3, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। आई थिंक अब थोड़ी और पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होता है कि आखिर हमारे पास हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्यों यूज़ किया, क्या करता है ये रिएक्शन में कि हमारे पास हमें इसका यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसी बात को जानेंगे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम जानते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ करने का पर्पस कहाँ पर यूज़ किया, जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन्स की फॉर्मेशन की। तो आइए देखते हैं। अब ज़रा यहाँ देखो, अब मैं जनरल लिख देता हूँ ROH और साथ में ZnCl2। अब डियर, जो ये ZnCl2 है, ये होता है हमारे पास ल्यूइस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और हमारे पास जो एल्कोहल का ऑक्सीजन एटम है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, ROH है ही ZnCl2। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर माइनस। अब हमारे पास इसने इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो ये CO बॉन्ड है, R क्या है हमारे पास, कोई भी एल्काइल ग्रुप CH3 लगा लो, तो जो ये CO बॉन्ड है इसे ये वीक कर देगा। वीक करने के कारण अल्टीमेटली ये हमारे पास फॉर्म कर देगा कार्बोकैटायन R प्लस में OH ZnCl2 माइनस। हमारे पास क्लोराइड आयन आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा R प्लस और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी SN1 से RCl की। अब देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपको पता है कि जब कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। कब होती है रीअरेंजमेंट, जब हमारे पास जो प्रेजेंट कार्बोकैटायन हो उससे स्टेबल बन रहा हो। इस केस को हम भर भर के डिस्कस कर चुके हैं एल्केन्स और एल्कीन्स में, उसे आप याद रखेंगे। तो हमारे पास यही सब बातें हमने यहाँ लिखी है, आइए रीड कर लेते हैं। The purpose of anhydrous ZnCl2 is to help in the cleavage of the CO bond. CO bond being a Lewis acid, it coordinates with the oxygen atom of alcohol
As a result, CO bond weakens and ultimately breaks to form carbocations. These carbocations then readily react with chloride ion to form क्लोरोएल्केन्स। तो हमारे पास इस तरीके से हमने वो पर्पस देख लिया कि हम क्यों एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि अगर हमने ZnCl2 की कंसंट्रेशन लो की है, नो डाउट तब भी ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज तो होगी, लेकिन वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, वहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी। लिख लीजिए ये बात भी, ये पहला नोट है। सेकंड लिखेंगे, इफ द concentration of ZnCl2 is low, the reaction is still catalyzed by acids but no rearrangement occur। यानी कौन सी मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर थोड़ा और डिटेल में दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ROH प्लस HCl प्लस ZnCl2, तो हमारे पास यहाँ से बन जाता है ROH2 प्लस, साथ में ZnCl3 माइनस, उसके बाद Cl नेगेटिव प्लस ROH2 प्लस, ये इधर और ये इधर, और हमारे पास ये कौन सा होगा? SN2 और बन जाएगा RCl प्लस H2O। तो इस चीज़ को भी हमने काफ़ी डीप में अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने देखा कि क्लोरोएल्केन्स और एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म हो रहे थे, उसी तरीके से अब हम देखते हैं ब्रोमोएल्केन्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स को। बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूटेबल एल्कोहल लेते हैं और उसकी रिफ्लक्सिंग करवाते हैं 48% कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ लिटल कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, जो कि ऐसे कैटलिस्ट वर्क करता है। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। These are obtained by refluxing a suitable alcohol with constant boiling hydrobromic acid in presence of a little concentrated H2SO4 as a catalyst। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया इथेनॉल का, रिएक्शन करवाई HBr के साथ H2SO4 रिफ्लक्स, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ब्रोमो इथेन की, यानी CH3CH2Br, साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। अब हमारे पास अगर हमें HBr जनरेट करना हो तो हम HBr को इन सीटू जनरेट करते हैं, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन। वो कैसे? हम एक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का KBr पर। किस तरीके से वो देखो, KBr प्लस H2SO4 हीट करते हैं, तो यहां पर हमको मिलता है KHSO4 साथ में HBr, और हमारे पास उसके बाद हम लेते हैं सुटेबल एल्कोहल CH3CH2OH प्लस, ये ऐसे लिख दो KBr प्लस
H2SO4 हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, HBr यहाँ से जनरेट हो गया तो सिंपल यही आ जाएगा, यानी CH3CH2Br और साथ में निकल जाएगा KHSO4 प्लस H2O। पहले हमने देखा कि इन दोनों की एडिशन से हमें ये मिल रहा था, तो हमने सुटेबल एल्कोहल लिया और इन दोनों को भी लिया और हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो गई ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड की। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये डाउट भी। उसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं आयोडो एल्केन्स और एल्काइल आयोडाइड्स को। बेसिकली इस केस में भी हम एक सुटेबल एल्कोहल लेंगे और उसकी रिफ्लक्सिंग करवाएंगे कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, और हमारे पास जो HI होगा उसे भी हम इन सीटू जनरेट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ 95% फॉस्फोरिक एसिड ऑन KI। किस किस तरीके से आइए देखते हैं। These are prepared by refluxing a suitable alcohol with constant boiling hydroiodic acid। एसिड कर लो यहाँ पर। HI may be also be generated in C2 by the action of 95% phosphoric acid on KI। सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। इथेनॉल लिया, रिएक्शन करवाई HI के साथ, रिफ्लक्स, और हमारे पास बन गया CH3 CH2 आयोडो इथेन और साथ में H2O। इसी तरीके से हमने एक सुटेबल एल्कोहल KI H3PO4 हीट किया, CH3I KH2PO4 प्लस में H2O निकल गया। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर समझा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय एल्कोहल्स में नेक्स्ट हम देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। बेसिकली जब हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं एल्कोहल्स के साथ, तो हमारे पास हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स की काफ़ी एक्सीलेंट यील्ड में फॉर्मेशन होती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरो एल्केन्स और एल्काइल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन को। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो तरीके देखते हैं। सबसे पहले हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का एक्शन करवाते हैं किसी सुटेबल एल्कोहल पर, और दूसरे में हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक्शन करवाते हैं किसी सुटेबल एल्कोहल पर। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनरल एल्कोहल लेते हैं और उस पर एक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई क्लोरो एल्केन की, क्लोरो एल्केन, और साथ में हमारे पास फॉर्मेशन होती है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक्शन एल्कोहल पर। याद रखेंगे आप यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 3RCl फॉर्म होंगे, बस ये आपको याद रखना है। साथ में H3PO3, ये हमारे पास बन गया एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, और साथ में फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। इसी तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन्स की। किस तरीके से हम रिस्पेक्टिवली एक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन करने के लिए, और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का
किसकी फॉर्मेशन के लिए, आयोडो एल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो PbR3 होता है और Pi3 होता है वो कोई ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, उन्हें हम इन जनरल इन सीटू यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से, आइए वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं PbR3 पर। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम जो ब्रोमीन है उसके साथ एक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस का। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास P4 + 6Br2 और ये हमारे पास फॉर्म कर देता है 4PbR3। उसके बाद अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, सुटेबल एल्कोहल लिया, PbR3 लिया और हमारे पास बन जाएगा 3CH3 CH2 CH2 Br + H3PO3। इसी तरीके से P4 + 6I2 और 4Pi3 बन गया। और उसके बाद हम जब एक सुटेबल एल्कोहल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है 3CH3I + H3PO3, यानी हमारे पास ये क्या बन गया, आयोडो मीथेन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये वाला मेथड भी, तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलो बाय एल्कोहल में थर्ड देखेंगे, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। बेसिकली अगर हमें क्लोरो एल्केन्स या एल्काइल क्लोराइड्स की प्रिपरेशन करनी हो तो हम ज़्यादातर ये मेथड लेते हैं। इस मेथड में हम एल्कोहल की रिफ्लक्सिंग करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में। देखते हैं किस तरीके से। जनरल एल्कोहल ये लिया हमने थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है एल्काइल क्लोराइड, साथ में SO2, ये यहाँ से एस्केप हो जाती है, HCl भी एस्केप हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, इथेनॉल लिया थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसी तरीके से SO2 एस्केप कर जाएगी, HCl भी एस्केप कर जाएगी। बेसिकली इस मेथड को प्रेफर किया जाता है क्लोरो एल्केन्स और एल्काइल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन के लिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स SO2 और HCl फॉर्म हुए हैं इस रिएक्शन में, एक गैसेस होने के कारण एस्केप हो जाती हैं और हमारे पास जो क्लोरो एल्केन्स बचते हैं वो प्योर फॉर्म में हमारे पास मिल जाते हैं। दिस इज क्लोरो इथेन। ये हमारे पास क्लोरो एल्केन। तो इट इज ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। बेसिकली आज हमने हमारा न्यू चैप्टर शुरू किया एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स के सेक्शन को। सबसे पहले हमने देखा क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, जनरल फॉर्मूला और बेसिक बातें सीखी। उसके बाद हमने देखे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला देखा हमने फ्रॉम एल्कोहल्स की, किस तरीके से वहाँ से हम एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं। उसमें फर्दर हमने 3 मेथड देखे। पहला था बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, सेकंड था बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, थर्ड था बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। तीनों मेथड को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।